sought help from IT। हाँ जी, मैं क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी से क्लास कंडक्ट करनी होती है। हाँ, एक मैंने अभी यकीन करें यही सोचा है कि अगर मतलब मुझे आइडिया होता कि ये इतना मिस होगा तो मैं आपको इनवाइट कर लेती यूनिवर्सिटी में ही और हम इसको थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंटली, लेकिन चूंकि आप देखो 35 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना होता है और वो सारे के सारे ज्वाइन करते हैं। तो मैंने पहले मिस सलीना से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कहा जी आप बस उनको आप उसी वक्त जब आप स्टूडेंट्स को सेंड कर रही होंगी ना, आप उनको भी सेंड कर दीजिएगा और वो ज्वाइन कर लेंगे। इट्स दैट सिंपल। मैंने कहा बस चलें ठीक है। अच्छा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर ये मेरा है ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपकी स्क्रीन शेयर करके उस पे देख लें कि हम लॉगिन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपको भेजा है ना, ये लिंक है, उन्हें को एक लिंक भेज रहे हैं आपको दोबारा। अच्छा, अब आपको हम एक फर्स्ट एंड लिंक लास्ट और लिंक है, सेंड कर रहे हैं, अगर ये आप ज्वाइन कर सकें क्योंकि हमने मीटिंग दोबारा से स्टार्ट की है। ये लो कमांड बी वासिफ क्या है? जी वासिफ आप लिखेंगे ना तो आ जाएगा। WAS ये वासिफ वासिफ है। ज्वाइन करवा। अच्छा ये देखें, अगर आप अभी ये जो आपको ईमेल आई है ना, अगर इसको आप ज्वाइन करें तो ये डायरेक्ट और उसके साथ बस जूम, इसको आपने क्लिक करना है और जूम को क्लिक करना है, उसके बाद जब जूम ओपन हो जाएगा। अपने जूम आईडी पे जाके ना आपने ये लिंक ज्वाइन करना है। ठीक है, सही है। तो क्या आप मेरे पास आ रहे हैं? आप अभी मेरे पास नहीं आए। चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बहुत तंग किया। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज सब क्लियर? जी जी बिल्कुल आ रही है। एक मिनट दीजिएगा बस। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको होस्ट भी बना रही हूँ, को होस्ट बना रही हूँ आपको। जी किरण। मैं अब क्लास को ज्वाइन करवा लूँ, साथ में आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, ठीक है? और उसके बाद अच्छा, हम अब ये बताएं कि हमारे पास टाइम कितना है? टाइम आप जितना मर्जी ले लें, 1 आवर तो है ही है हमारे पास। को होस्ट मैंने आपको बनाया है। आप कोई स्लाइड्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप वहां से शेयर कर सकते हैं। नहीं, स्लाइड वाली कोई भी चीज नहीं होगी। ठीक है, आप बस सिंपल लेक्चर अपना डिलीवर करना चाह रहे हैं। जी 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 जी। परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। तो मैं फिर क्लास को ज्वाइन करवा लूँ, पूरी क्लास को साथ। जी जी श्योर श्योर। चले, वैसे मेरी क्लास खत्म होती है 9:30, तो आप अपना जब आप अपना लेक्चर खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर उसमें मैं
मैंने ये सोचा था कि हम बाद में मेरी और क्लास स्टूडेंट्स की हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसमें मैं अब ऐसे कर लेती हूँ कि आपके साथ भी थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे बीच में जब आप एंड करेंगे तो। इज दैट ओके? डू यू फील के इट्स ओके, या हाँ हाँ बस आप हाँ, कह रहे हैं? जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है। बट अब हमें सिर्फ ऐसे लेके चलना है कि हम वी गेट डन बाय 8:15। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 8:30 पे आई हैव टू बी समवेयर। ठीक है, नो इशू। हेलो। सही, ठीक है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेती हूँ फिर इसको। हेलो। हेलो। जी, मुझे कह रहे हैं वहां से? जी जी, आवाज़ आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ओके। जी, मैं वही वाला दोबारा सेंड कर रही हूँ। बस जी, मुझे क्लास को इनवाइट कर लेने थे, मैंने इनवाइट कर दी है। जी जी, नो वरीज, दिस इज दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू जूम फटीग। सीरियसली मुझे तो आज आइडिया हो रहा है कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। नहीं नहीं, दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन। मेरा अभी परसों पीटीसीएल के साथ सेशन था और मैं इमेजिन कि मैं पीटीसीएल के ऑफिस में खड़ा था और कोई 100 के करीब लाइन मैनेजर्स लीडरशिप पे सेशन था और वो सब कनेक्टेड थे। और पीटीसीएल के ऑफिस के अंदर, विच इज ब्रॉडबैंड की अपना हेड ऑफिस के अंदर, वहां पे जूम स्टक हुआ था। हेलो। हम कनेक्टेड हैं ना अभी भी? जी हम कनेक्टेड हैं। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राशिद, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो जी आई एम रियली वेरी सॉरी, आज जो है वो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनको बहुत वेट करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम उनको ज्वाइन नहीं करवा पा रहे थे ड्यू टू सम इशू, लेकिन फाइनली अब वो ज्वाइन उन्होंने कर ली है। तो जैसे ही थोड़े से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ओके मैम। मैम, नो इशू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों का, ठीक है? अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से सबको मैसेज करें कि ज्वाइन कर लें। ओके मैम। जी, I've got 15 participants. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम।
ओके जी, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। हम हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ मजहर साहब। इनका प्रोफाइल मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया था, ठीक है। और आज के हमारे ये गेस्ट स्पीकर हैं। बाकी जो है वो उनके साथ ही जाके स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ साहब। Very interesting. He is not there. Let me call him, please. जी किरण, आई एम हियर। ओके जी, फाइन। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे आप नजर नहीं आ रहे थे। हेलो। हेलो। जी मैं आई कैन हियर यू। वासिफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी हेलो। जी जी जी, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। So can we ग्रेट। start? जी जी जी, श्योर। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमें सेशन में बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो देखनी पड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने बताया कि आपके पास टाइम भी अब जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया है, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए, आपसे कुछ सीख लें, कुछ सुन लें एटलीस्ट। नहीं नहीं, नो वरीज जी। एंड टेक्निकल, ये तो टेक्नोलॉजी ऐसा ही है आजकल, सो नो वरीज एट ऑल। ऐसा ही है। हेलो। आवाज आ रही है सर की? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. परफेक्ट। जी वासिफ, जी, वी गुड टू स्टार्ट? जी एग्जैक्टली, जस्ट गो। ओके, सो मुझे मुझे शुरू करना है या हमारा उससे पहले कोई चीज, कोई फेज है? बस आप स्टार्ट करें। Acha ji, okay. So, Assalamu alaikum ji. I welcome you all to the class. I'm very excited and happy to be part of your class. When Kiran reached out to me, I was very thrilled and excited and honored कि एक ऐसे सेशन में बात करने का मौका मिलेगा जहाँ पे there'll be a lot of young souls. I consider myself as pretty young वैसे, but you know, I think to interact with all of you will be a great experience. Although time थोड़ा सा कम रह गया है, but हम क्लास के अलावा भी interact ज़रूर कर सकते हैं. So I'm Wasif. I started my career in 2005 with TRG Pakistan. I was very lucky that from day one I was into HR and I always wanted to be in HR. So the journey started 15 years ago. And cutting the long story short, last year in 2019, I took leap of faith and I said goodbye to the corporate world and I started my own venture by the name of Make It Happen. So in 15 सालों में I worked for one of the leading telcos, both Jazz and Telenor में काम किया, कुछ national companies में काम किया. I was the head of HR at Gourmet. I was the head of organizational development at Creason Bauman. So diversified experience था from textile to IT to telecom, fertilizer, pesticides, outsourcing, FMCG. So after all this experience, last year I decided, you know, why not to have my own thing? So I started Make It Happen. Make It Happen is a
registered company. We are currently working with 20 plus customers locally and globally both. So दो verticals में हम काम करते हैं. The first vertical is about employee training and development. So in terms of leadership skills, in terms of collaboration skills, in terms of design thinking, communication, negotiation, ये वो वाली चीजें हैं जिनके ऊपर हम thoroughly employee development पे काम करते हैं. The other part is HR consulting. So mid-size organizations and startups जहाँ पे HR की integration वैसी नहीं है जैसा transformational companies में होती है, we help those companies, and currently we are working with 5 companies as their full-time HR partners. So this is what I'm doing. It's been a happening year. And here I am. So rather than कि मैं आपको अपनी चीज़ों या experience बताऊं कि corporate में क्या होता है, interviewing skill कैसे चल रही है, recruitment का map अभी कैसे चल रहा है, I think it'll be better कि आज आपके mind में कोई भी सवाल है in terms of onboarding कैसे होती है, in terms of जब कोई onboard हो जाता है उसके लिए map कैसे create होता है, चीजें लेके organization कैसे चलती है. So whatever you have in your mind, you can shoot it to me and then we can have an interactive session rather than कि मैं आपको पूरी story बताता रहूं. So इससे बेहतर है आपके mind में I can see a raise of hand by Maida. So yes, you can ask a question and let's start off. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum sir. Welcome, Sam. First of all, I really want to thank you and ma'am for arranging this session, and it's going to be a great session for all of us in terms of learning and exposure. Hello? जी. Okay. I would request कि बाकी लोग please mute. जी. Yeah. So in terms of your question on onboarding, first of all, as you've told about your company's introduction, so you've told us that you're already working with 5 other companies as full-time HR. So what challenges do you as an outsourced HR company face? Because obviously when an in-house HR is different in terms of their actions, their familiarity with the employees. And what about the challenges when, people do not accept the HR, you can say, initiatives very quickly. And when we see the psychological, you can say, the way people perceive HR or the management. So what challenges do you people face when you go to a new company and that company is on board? Then and keeping in view those challenges, how do you plan your strategies? That's a very, very, very good question. Thank you for raising your hand up and coming forward. I think it becomes very easy for a person like me because, as I said, before I took leap of faith, I was into corporate for good 15 years, और वो भी इतनी diverse companies के साथ. तो जब आप इतने diverse level के ऊपर काम करते हो तो आपको idea हो जाता है कि आपने HR को integrate कैसे करना है. So मेरी approach या मेरी team की approach हमेशा यही होती है, और ये leap of faith लेने का जो core reason है वो भी यही था, because I could see a broader canvas for myself in times to come. So when I started off and I reached to my first client, कि मैं आपका HR outsourcing partner बन सकता हूँ. So when I reached out to them, I was speaking business. Please mute yourself, please, to listen. जी please, Wasif. मैम उनकी आवाज नहीं आ रही. सर आपका म्यूट हो गया माइक. नहीं जी अभी आ रही है. बिल्कुल आ रही है. यस सर. जी. Okay. So I was saying technology और उसके challenges हैं. Anyways, so when I reached out to my first customer, I was very clear कि हम उनके लिए क्या value create कर सकते हैं और उस value create करते हुए हमारा role क्या होगा. So B, जब हम जो क्वेश्चन मायदा कह रही थी कि हम एक्सेप्टेंस और वैल्यू चेन कैसे क्रिएट करते हैं, इज आई ऑलवेज से दिस टू ऑल HR पीपल, इररिस्पेक्टिव कि वो रिक्रूटमेंट में है या टैलेंट एक्विजिशन में, या टैलेंट मैनेजमेंट में है, या रिवॉर्ड में है, या कंपनसेशन में है. आई ऑलवेज टेल देम वी नीड टू स्पीक बिजनेस लिंगो.
सो जब आप बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं तो आपकी आधे से ज्यादा इंटीग्रेशन खुद ही ठीक हो जाती है बिजनेस के साथ, और फिर आपको चैलेंजेस को हैंडल करना इज लाइक अ वॉक इन द पार्क. So that's what I do, and that's what my team does as well. Even being HR outsourcing partners, we own HR just like कि वो हम उनके अपने एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि हम उन्हीं के प्रेमिसेस के ऊपर बैठे होते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की कंपनी है या IT की कंपनी है. सो हम उसको उसी तरह से ओन करते हैं. दूसरा, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन ये होती है कि उनको एक इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ चीजों को करने का मौका मिलता है कि वो हमारे साथ भी चीजों को डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ द पार्टीज, एंड अभी तक तो इट्स गोइंग गुड, एंड आई एम श्योर आगे भी थ्रिलिंग रहेगा. Thank you, sir. Thank you so much. प्लेजर प्लेजर. कभी हैंड रेज देख रही हूँ मैं. जी अली रजा आई थिंक. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, मेरा जो था ना क्वेश्चन वो सेम है लाइक माइदा का जो क्वेश्चन था वही है, लेकिन सर इसमें जब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया कि मैंने अपने 15 ईयर की जो वो है पूरे जॉब टेन्योर में डिफरेंट कंपनीज में जॉब की. तो सर एज अ न्यू फ्रेशिज हमारे लिए आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे कि अगर हम कहीं कहीं जगह पे जाके ज्वाइनिंग देते हैं तो हमें कितना अरसा वहाँ पे जॉब करनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमें किस स्टेज के बाद हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए? यार वेरी टफ क्वेश्चन, स्पेशली टू आस्क टू मी. मैंने खुद आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं 3 साल से ज्यादा किसी कंपनी में टाइम ना गुजारूं, बिकॉज सर मुझे एक्सक्यूज मी लगता है सर, कि सर जी सॉरी जी टू जी से सर, इसमें एक और चीज भी है ना कि अगर हम लाइक छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को वो भी एक चीज है, और एक समटाइम ऐसा होता है कि सर कंपनीज पूछती हैं अगर आप दोबारा किसी दूसरी जगह पर जा रहे हो और कहते हैं कि हाँ आपने क्यों वहां से छोड़ा, ठीक है क्या रीजन हुई है, ठीक है आप बिल्कुल वहां पे परफेक्ट जा रहे थे, आपने क्यों वहां पे छोड़ा. सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन है क्या हमें छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए या नहीं? जी जी मूव ऑन, ये तो बिल्कुल आपका राइट है. इसके अंदर कोई गलत चीज नहीं है कि आप मूव ऑन करके नहीं जाएं. देखें, जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे, मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर मैं टेलीकॉम से एग्रीकल्चर में या पेस्टिसाइड में ना जाता तो आज जो मेरी ग्रूमिंग हुई हुई है या मेरा जो HR का माइंडसेट या स्किल सेट ग्रूम हुआ है वो कभी भी ना हो पाता. मैं अगर टेलीनॉर से स्विच किया था मैंने सिस्टम्स में, विच इज एन IT कंपनी, एंड आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर HR एट सिस्टम्स. तो वो जो अगर मैं ना करता तो आई थिंक मेरा स्किल सेट उस तरह से पॉलिश ना हो पाता या मुझे इतनी बड़ी एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटी ना मिलती. तो मैं वो जितना कुछ मैंने 14-15 साल में सीखा था उसको इतने मैसिव लेवल के पे ऊपर कभी मैंने किया नहीं था. फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने बड़े लीडरशिप रोल में आया था. आई वाज 36 when I became VP. So you know that thing has to happen. वो नेचुरल है. आप एक जगह पे एक टेन्योर है जिसको गुजारेंगे और उसके बाद आप आगे जाएंगे. मेरी पहली जॉब वाज फॉर 1 ईयर बिकॉज 1 साल मैंने काम किया, यूनिवर्सिटी की फी पे करनी थी. जैसे ही वो सब कुछ हो गया तो मैं जैज चला गया. सो ये तो आपका राइट है, पहली चीज. दूसरा, जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो आपको खुद पहले श्योर होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं. इंटरव्यू ट्रिकी इसलिए हो जाता है बिकॉज हमें खुद श्योर नहीं होता कि हम क्यों स्विच करना चाह रहे हैं. हमारी ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है. हम ग्रोथ पैसों की बात तो नहीं करते हैं बिकॉज 90% ऑफ द पीपल थिंक कि ग्रोथ का मतलब है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए. ऐसा नहीं होता है. I was the head HR at Gourmet and I went to Telenor as HR business partner. 3 steps down, 42,000 rupees less of what I was drawing. तो मेरी जो भी सैलरी का X नंबर था उसमें 42,000 का ड्रॉप था. Even then I went because मेरी ग्रोथ की डेफिनेशन इज नॉट पैसे, इज नॉट गाड़ी, इज नॉट मोबाइल फोन. इट्स अबाउट कि मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे फ्रीडम कितनी मिलेगी, मैं किस किस एवेन्यू पे खेल सकता हूं और मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है. बिकॉज जब आप इस तरह के किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हो तो आप एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की तरफ जा रहे होते हो. वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है वो आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर इनेबल कर रही होती है जो दूसरे पाथवे पे नहीं मिल रहा होता. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डू गेट टू अर्न मनी. पैसे आ जाते हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो आपको करियर की स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट है, किस जगह काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई सेड, अगर आप नई नई जॉब स्टार्ट करें, आई ऑलवेज से प्लीज मेक श्योर यू सर्च ऑन द पर्सन यू वर्किंग विद. सो अगर मेरी पहली जॉब है
और मेरा इंटरव्यू किरण ले रही हैं, तो मुझे ये इंश्योर करना है या मुझे ये मालूम करना है कि मैं किरण को अपना पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कौन है, इनका वर्किंग स्टाइल क्या है, इनकी मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, इनकी पर्सनल चॉइसेस कैसी हैं, बिकॉज आई हैव टू वर्क विद हर थ्रू आउट। सो ये वैल्यू मेरे में क्या ऐड आएगी जब मैं इस तरह के किसी बॉस के साथ काम करूंगा। सो माई ओनली मैसेज टू यू फॉर ऑल यंग ग्रेड्स, जब भी आप किसी जगह पे जाएं जरूर सर्च आउट करके जाएं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का रिप्यूट कैसी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वहां पे ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, रादर देन ये पूछने के कि पहला अप्रेजल कब होगा, यहाँ पे सैलरी कितनी हो जाती है, या वो हम 4-5 लोगों को कॉल करते हैं ना कि यहाँ पे गाड़ी कब मिलती है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो शायद इंपॉर्टेंट हैं बट क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल सवाल ये है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, पीपल ट्रीटमेंट कैसा है, आप किसके साथ काम करेंगे, उनका मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, आपको शेप अप करेगा। स्पेशली पहला बॉस जो होता है ना, वो आपका करियर पाथ या तो उर्दू वाला सफर कर देगा या अंग्रेजी वाला कर देगा। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपने किस पाथवे को लेके चलना है, एंड दैट्स विल टेक फॉरवर्ड। जी सर, थैंक यू सो मच। और सर जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो जो है ना, टेन्योर कितना होना चाहिए? यार ये डिपेंड करता है कि आपको किस टेन्योर में क्या मिल रहा है। ये बड़ा एक जेनेरिक चीज है, वो आपको जब आप शुरू करते हो तो फिर आइडिया हो जाता है। आई थिंक अब के टाइम में द वे मार्केट इज शेपिंग अप, टैलेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, तो 3 years इज अ गुड टाइम। अगर उसके बाद आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मिल रही है तो उसको वैल्यूएट जरूर करें उस टाइम के अकॉर्डिंगली, बट आई थिंक 3 years 3.5 is a good time. ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी। एनीवन एल्स इसके अलावा, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो, बिकॉज आमना इफ्तिखार है मेरे साथ। ये आमना। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आई डोंट नो कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, बट आई जस्ट वांट टू नो योर एक्सपीरियंस। लाइक मैं जितना मैंने आपको सुना है, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। बट सर, कभी आपकी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपने लाइक कोई ऐसा डिसीजन लिया हो या रिस्क ले लिया हो और बाद में आपको खुद ही फील हुआ हो कि नहीं, मेरा ये डिसीजन ठीक नहीं था? तो मतलब आपने अगर कोई एक गलत बंदा डिसीजन ले लेता तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए लाइफ में? देखें, हमें हमारे साथ ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हमारे साथ छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें ना कुछ ऐसे पाथवेज बता दिए गए हैं जिसके ऊपर हमें कहा जाता है कि जज्बा, जुनून, नियत, ये वाली सारी चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिंदगी में पछतावा होता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। सो ये वो सारी चीजें जिससे हमें थोड़ा सा बाहर निकल कर आना, रियलिस्टिक रहना है। रियलिस्टिक चीजें क्या होती हैं? रियलिस्टिक चीजें ये होती हैं कि आप अगर किसी चीज से गुजर रहे हैं तो रादर देन आप डिप्रेशन में चले जाएं या आप चीज को अंडरस्टैंड ना करें, तो आप हमेशा वो पाथवे लेंगे जो आपके लिए मोस्ट सारी एक्सपीरियंस को और डिस्ट्रक्टिव बना देगा। सो आई ऑलवेज से कि एक तो डिसीजन लेने से पहले प्री वर्क कर लें, और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो कोई लाइफ में रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए किसी भी चीज के लिए। मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मुझसे एक्सपेक्टेड था कि मैं रिग्रेट करूंगा इन 2009 व्हेन आई लेफ्ट जैज एंड आई वाज गोइंग टू अली अकबर ग्रुप। तो आधे जैज में लोग ये कह रहे थे कि ये इसको कुछ हो गया, पागल हो गया, ये जैज छोड़ के अली अकबर ग्रुप जा रहा है, जिसका नाम 5 दफा बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। But I think it was the most amazing decision of my life. I am here because I took that decision. अगर मैं वो decision ना लेता तो आज भी मैं वहीं होता उन्हीं लोगों के साथ जो अभी पिछले महीने वहां से lay off हुए हैं। So they kept on they kept on being there जब तक उनको कह नहीं दिया गया कि ओके यार गोल्डन हैंडशेक ले लो और चले जाओ भाई, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। So मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। इसकी 3 की रीजंस हैं। मैं प्री रेक्विजिट्स को बड़ा अच्छा फॉलो करता हूँ। जब भी मैं कोई चीज कर रहा होता हूँ मैं ओपन मैप लेके बैठता हूँ। आज भी कि अभी मैंने किसी कंपनी की कोई ट्रेनिंग भी करनी होती है और उसके पैसे बहुत भी अच्छे लग रहे हो तो मैं उनको भी ना करता हूँ, बिकॉज मुझे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा होता। जब तक आप किसी कंफ्यूज्ड कस्टमर को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं ना, वो बिक भी जाए तो फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो कंफ्यूज था, उसको पता ही नहीं था। सो ऐसी चीज पे टाइम नहीं लगाना चाहिए। सो माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी, एक तो रिग्रेट ना रखें लाइफ में। कभी कोई ऐसी चीज हो जाए, ओके, लर्न फ्रॉम इट, गेट अप, ट्राई टू लर्न,
A, B, try to think कहाँ से गलती हो गई and try not to repeat. As simple as that. इसके अंदर डिप्रेशन में जाने वाला या पछतावे वाला कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. यही रियलिस्टिकली पॉसिबल है लाइफ में और इसी चीज से रिजल्ट्स निकल कर आते हैं. Okay, sir. Thank you so much. Pleasure. We have Aman Salim. Aman, आप पूछ रहे हैं if you want to ask anything. अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले ही बात तो ये मैंने आपके यूट्यूब पे काफ़ी सेशंस भी देखे थे और बहुत चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिली। सेकेंडली मुझे बस ये क्वेश्चन करना था अभी आपने जिस तरह बताया कि आप स्टार्टिंग से चाहते थे एचआर, राइट? व्हाई एचआर? लाइक व्हाई यू हैव सिलेक्टेड एचआर एज योर करियर? और सेकेंडली मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जिस तरह हमारा ये सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, राइट? तो यहाँ पे जी. इंटरव्यू स्किल्स की भी बात थोड़ा मैं पूछना चाह रही थी कि ऑब्वियसली आपने इतनी जगह डिफरेंट प्लेसेस पे आपने जिस तरह बताया काम किया, राइट? आपको रिजेक्शन भी कहीं ना कहीं मिली होगी जॉब्स पे आपने अप्लाई किया होगा। तो आप ऐसी कोई टिप्स जो हमें देना चाहें जो आपसे हुई हो कोई मिस्टेक, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है, हर बंदे से इंसान से कोई ना कोई मिस्टेक होती है, राइट? तो आप वो हमें जो टिप्स देने चाहिए चाहे ताकि वो हम आगे इन फ्यूचर हम लोग वो गलती ना करें। तो ऐसी कोई टिप्स जो आप देना चाहें और आपको क्या लगता है ऐसी लाइक व्हाट डू यू थिंक इज द की टू अ सक्सेसफुल करियर? ये मैं बस कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी। थैंक यू। ओके, थैंक यू. अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि एचआर पे आई वाज वेरी क्लियर पहले दिन से बिकॉज आई इवैल्यूएटेड माई सेल्फ. मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सारे प्रोफेशंस का पता था. आप लोगों की तरह ही मुझे सारे प्रोफेशंस का आइडिया नहीं था. सप्लाई चेन क्या होती है, टैक्सेशन में क्या होता है. जैसे अभी वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड एरियाज इज सोशल वाली साइड के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट लोगों को आइडिया नहीं है. सो आई थिंक आई इवैल्यूएटेड माई सेल्फ. मैंने जब इनिशियल कोर्स लेने शुरू किए वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, कॉटलर पढ़ा और फिर वो बिजनेस स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर बिहेवियर, जो टिपिकल बीबीए एमबीए कोर्सेज होते हैं. सो उन्हीं कोर्सेज के अंदर एक कोर्स आया जिसके अंदर जीई का जिक्र आया, जनरल इलेक्ट्रिक का. और एक किताब है द विनिंग के नाम से. वो अंकल की अभी इसी साल डेथ हुई है, जैक वेल्च नाम था उनका. सो उन्होंने एक किताब लिखी थी द विनिंग, जब वो जीई में होते थे, जनरल इलेक्ट्रिक में, कि ऐसी कंपनी है जो जहाज के इंजन से लेके छोटी सी नीडल तक बनाती है. सो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हुए मैंने एचआर का लफ्ज पहली दफा सुना कि एक फंक्शन होता है जो लोगों को लुक आफ्टर करता है. और वहां से मेरा वो इंटेंशन बिल्ट हुई, वो इंटेंशन पैशन में बिल्ट हुई, पैशन ऑब्सेशन बन गया और फिर वो लाइफ बन गई. एंड वो एक साइकिल था जिसको मैं फॉलो कर रहा था. So that's how it got built up. And regarding the interview thing जो आप कह रही हो, yes, I think I did a lot of mistakes. Rejection भी बड़ी दफा होती है, बिल्कुल होती है. I think it's the most important thing जो किसी भी जगह पे मैटर करती है is impression management. बड़ा बेसिक जेनेरिक टॉपिक है लेकिन बहुत लोग इस पे स्ट्रगल करते हैं. 20 साल वाले भी स्ट्रगल करते हैं और 20 दिन वाले भी स्ट्रगल करते हैं. इंप्रेशन मैनेजमेंट, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपकी फ्रेश लुक कैसी है, आपने जिपर कौन सा पहना हुआ है, आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो, द स्मेल दैट यू आर वेयरिंग, even the glasses frame that you have, the way you shake hands, the way you stand, the way you talk, ये जो पूरा impression है ना, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है. And I remember Jazz 2000 April 2006 जब I think आप में से ज्यादातर लोग स्कूल में थे, और April 2006 में I went to give my final interview at Jazz and during my final interview I did so वो जो ये वाला रिएक्शन था उससे मुझे लगा कि ये मेरी बॉडी लैंग्वेज के अगेंस्ट है. सो उसके बाद से मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम किया, डेवलप किया कि जेस्चर क्या होते हैं. आप किसी के साथ फाइनल इंटरव्यू में बैठे और आप कर रहे हैं, सो ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त स्किप हो गई, नोटिस नहीं हुई. मे बी मैं बड़ा पैशन के साथ बात कर रहा था, सो उस वक्त तो नहीं हुई. बट बाद में आई रियलाइज के थ्रू आउट माई जर्नी कि इंप्रेशन मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है. द सॉर्ट ऑफ कलर्स दैट यू वेयर, द वे यू कैरी योरसेल्फ. सो आई ऑलवेज टेल ऑल द यंग ग्रेड्स एज वेल कि कैरी योरसेल्फ इन अ वे दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू हैव यू. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. वो फील गुड फैक्टर बड़ा अच्छा होना चाहिए. कभी कभी आपका सीवी अच्छा नहीं होता, इंटरव्यू भी अच्छा नहीं होता, बट आप खुद इतना अच्छे लग रहे होते हैं कि कंपनी कहती है यार रखना है. So that's very very important. I don't want to say, but just like the way your teacher is,
she's someone who's always ready, always manage herself really well, ताकि वो सारी impression वाली चीज जो है ना वो अच्छी रहे. So I always try, बहुत सारे और professionals हैं, they also try कि ये feel good factor create करना बहुत जरूरी होता है. So try, आप इसके ऊपर काम करें. ये एक ऐसी चीज है जो हायर होने के बाद भी काम आती है. जो ऑफिस में सबसे अच्छा स्मार्टली हैंडसम ड्रेसअप होता है ना, या अच्छा ड्रेसअप होता है, लोग वैसे ही उसके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, बिकॉज वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा होता है ऑफिस के अंदर. Okay, thank you so much, sir. Pleasure. Please. If you can. Am I audible to you? Yes, ma'am. Now you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी. Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम अस्सलाम. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Sir, सलाम. जी. जी sir, मेरा question ये है sir, as an HR person, sir, so what do you think? What type of personality should an HR person should have? Like sir, जितना sir मैंने अपनी throughout this degree masters in HR, I have studied कि HR department और HR professionals का एक supporting role होता है. Like HR person should be good in marketing, should be good in IT, so that's how they can accommodate the different issues or different persons of the organization. Sir, so I just wanted to ask you, what type of personality should an HR person have? Sometimes is it good that they should be a diplomat when it's come to accommodating? Okay. Sir? जी मुझे आपका सवाल समझ आ गया. I get your सवाल. Basically HR एक डिफरेंट तरह के रोल्स प्ले कर रहा होता है. एक तो क्योंकि अब बिजनेस पार्टनर्स हैं तो हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है. फिर हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बिजनेस किस पल्स पे चल रहा है. सो आपको एक ही दिन में मल्टीपल हैट्स पहनने पड़ते हैं. फाइनेंस वाले के साथ हैं आप तो फाइनेंस की लिंगो बोलनी है, मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग की लिंगो बोलनी है. सो यू हैव टू वेयर डिफरेंट हैट्स. I would not say diplomatic. You just need to be realistic rather than sugarcoating any sort of a thing. HR is, by the way, now not just a supporting function. It's a strategic function जो बहुत सारी even छोटी या national companies के अंदर भी business को drive कर रहा है. So we need to play our part into that as well. For someone like you जो अभी HR की फील्ड में आप नए अगर आ रहे हैं, so diplomatic से ज़्यादा I think अगर आप business की सेंस को अच्छा समझ जाएं तो आप realistic होते हुए लोगों को हैंडल भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को शुगर कोटिंग नहीं सुननी होती है. वो हमें लग रहा होता है कि हमने उनको शुगर कोट करना है, उन्हें शुगर कोटिंग नहीं सुननी होती है. उन्होंने ये सुनना होता है कि सोल्यूशन कहाँ से निकल कर आएगा. उसके लिए आपको रियलिस्टिक रहना चाहिए रादर देन कि आप उस वक्त एक चीज दे दें और वो फिर आपके पास घूम के आ जाए. सो स्टे रियलिस्टिक. I purely believe in sir realistic approach. Or sir, next I wanted to ask sir, as you told you do negotiations. Sir, how an HR person sees negotiations? Like when in the organization perspective, how do you do negotiations, sir, when you know the other party is very strong in their concepts, in their powers, and like sir, I just wanted to know how an HR do negotiations. यार ये एक पूरा प्रोसेस है. आई थिंक हम कम टाइम पे तो उस पर बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, पीपल टू पीपल वेरी करता है. सो मेरी नज़र में तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक उसका एनालिटिक्स या उसका कॉन्फिडेंस नहीं है. सो मैं तो जब पहली जॉब पे भी था तो आई वाज यूज्ड टू, मेरी पहली जॉब वाज इन 2005. मैं कंपनी में 5 days ओल्ड था, 5 दिन हुए थे मुझे कंपनी में, एंड आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद माई लाइन मैनेजर कि मुझे ये लगता है कि हमें ऐसे करना चाहिए. सो उसका ताल्लुक कभी आपकी एज या टाइटल या उन चीजों के साथ नहीं होता, उसका ताल्लुक आपके लॉजिक के साथ होता है या आप अप्रोच के साथ होता है. सो अगर आप पहले से ये सोच रहे हैं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, उसके बाद टाइटल है, तो फिर तो ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द केस. आपको इस माइंडसेट के साथ अप्रोच करना है कि मैं एक लॉजिकल चीज लेके जा रहा हूं जिसका ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है. पर्सनल वॉर नहीं लड़ रहा यहाँ पे, मुझे उसका कोई पर्सनल निशाने हैदर नहीं मिलना है.
सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मैं कोई ऐसी चीज डिलीवर नहीं कर रहा या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दे दूं जिसके थ्रू पार्टी बी को ये एंगल चला जाए या पार्टी बी को ये वाइब चली जाए दैट दिस इज फॉर हिज और हर ओन इंटरेस्ट, हेंस ही और शी इज हैविंग दिस बैटल। सो हमें ब्रॉडर कैनवस के ऊपर हमेशा खेलना चाहिए और ब्रॉडर कैनवस के ऊपर ही रूल्स अपने लिए और दूसरों के लिए डाइवर्ट करने चाहिए या पेन डाउन करने चाहिए, और उसके बाद आधे से ज्यादा जॉब खुद ही इजी हो जाती है। Okay, sir. Thank you so much, sir, for being informative, sir. Thank you. अच्छा जी, बाकी हैंड्स तो काफी रेज हुए हैं, बट डेफिनेटली वी कंसिडर कि आपका थोड़ा सा टाइम का भी इशू है, तो इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू टेक एनी अदर क्वेश्चन। जी, I can take one last question. Accept that. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शफकत, आई एम एक्स कोलीग भी रहा हूँ आपका एक गवर्नमेंट में। जी जी मैं भी हूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है ये कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं हम लोगों को कि कैसे हमारी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करें, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है कोविड का, तो हर कंपनी चाहती है कि अपनी कॉस्ट रिडक्शन हो और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने क्या चाहती है कि अच्छे कैंडिडेट भी हों लेकिन कॉस्ट भी कम, हम उसको उसमें इन्वॉल्व हो। देखें कभी भी एक्सक्यूज मी शफकत, आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन भी प्लीज बता दें। अभी आप आज कहाँ काम कर रहे हैं? मैं ट्रांसफर पावर इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। ठीक है। ओके देखें ये एक चैलेंज ऐसा है जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, जहाँ पे अभी के टाइम पे स्पेशली जो टाइम चल रहा है, आई कॉल इट द वूका टाइम। तो ये जो वूका वाला टाइम है, वॉलेटाइल भी है, अनसर्टेन भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, एम्बिगुअस भी है। इस वाले टाइम के अंदर आई थिंक हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस माइंडसेट में जा रही हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लो रखें और हमारे पास रिटर्न बहुत अच्छा आ जाए। सो आई थिंक जी, हेलो सर आ रही आवाज आपकी? जी जी जी। सो आई थिंक वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले टाइम के अंदर इज कि हम द वे वी टेक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अभी भी एक दो दफा कोशिश कर चुके हैं और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो इस बात को लॉजिकली नहीं समझ पा रहे कि हमें पैसों की कम इन्वेस्टमेंट के साथ पीपल प्रोफाइल हाई नहीं रहेगा, बिकॉज मार्केट काफी एक्सपैंड कर चुकी हुई है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सो दोनों सूरत हाल के अंदर मैं खुद भी यही प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को कंसिडर करना शुरू कर देता हूँ। सो अगर हमने ऑर्गेनोग्राम ऐसा डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिरारिकल चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट स्ट्रक्चर पे नहीं चल रही है और उसके अंदर टाइटल्स मल्टीपल सिर्फ इसलिए है क्योंकि सबको बड़ा टाइटल चाहिए, तो आई थिंक ये एक ऐसी अप्रोच हो सकती है जिससे ना सिर्फ बिजनेस के अंदर एक्सेलेंस आएगी बल्कि आपकी एचआर प्रैक्टिसेस में भी एक्सेलेंस आ सकती है। सो ये एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू आप बजट्स को रिवैम्प कर सकते हैं। जहाँ पे आपने 3 लोग रखने थे वहां पे आप एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा प्रोफाइल कैसे रख सकते हैं, ये करना बहुत जरूरी है आपके अपने एंड के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन लीडरशिप का है। आपको होते हुए ये जरूरी है, आपको खुद भी याद होगा कि हमने गोरमे के अंदर भी we tried our level best कि अपनी HR की किसी प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। So that's the max we can do at the end of the day। डिसीजन जो है वो लीडरशिप का है या ऑर्गेनाइजेशन का है, हमें अपने तौर के ऊपर बेस्ट जरूर करते रहना चाहिए एंड डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट टूल्स के साथ यू कैन शोकेस कि इंडस्ट्री कहाँ चल रही है और हम किस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी, we have Rashid Sanaullah, Lishpa Javed with us। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूं कि टाइम का थोड़ा सा इशू है, प्लीज जल्दी जल्दी कुछ पूछ लें। और ये टाइम का इशू बिल्कुल मेरी वजह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल टाइम पे आया हुआ था और किरण आपको बता सकती हैं, किरण मेरी वजह से नहीं है टाइम का इशू। I know। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ओके, दिस इज मदिहा है और मदिहा का ये लास्ट क्वेश्चन होगा एंड उसके बाद अगर किसी ने भी इन टच रहना है, एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन, एनीथिंग,
you can shoot it to Wasif the Monday Man on LinkedIn. Wasif the Monday Man LinkedIn के ऊपर पेज है, वासिफ द मंडे मैन के नाम से LinkedIn पे, you can shoot it to me. जी बताएं, लास्ट क्वेश्चन. सर मेरा क्वेश्चन था कि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप हमें गाइड कर सकते हैं कि करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें कंपनीज हम किस तरह से किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही है सिलेक्ट करने के लिए? अच्छा, देखें ये सिनेरियो जो है ना, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आई एम श्योर किरण ने आपके साथ ये ज़रूर शेयर किया होगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप मेक इट हैपन में, विच इज़ माय कंपनी, इंटरव्यू के लिए आते हैं तो मेरे लिए नंबर वन सिनेरियो इज पैशन. इफ यू डोंट हैव पैशन, डोंट कम टू मी. So my competency map is passion. Second number is collaboration. Third is agile thinking. So मेरी ये जो agile thinking है, collaboration है या passion है, ये मेरे लिए 3 important critical चीजें हैं. ये तीनों चीजें important या critical हो सकता है पेल के लिए हो या ना हो. सो हर ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस डिफरेंट है और लोगों के अंदर उनको क्या चाहिए वो डिफरेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स डिफरेंट है और हर ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए डिफरेंट है. सो उसके अकॉर्डिंगली चीजें मैप आउट चल रही होंगी. सो इसीलिए एज आई सेड अर्लियर, वेयर एवर यू गोइंग सर्च, गेट टू नो आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं. अब तो एवरीथिंग इज सो इजी टू इंटरैक्ट. लिंक्डइन पे आपकी किसी ना किसी से बात जरूर हो सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं. सो गेट टू नो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं और वो किसी भी इंडिविजुअल में क्या देखना चाहते हैं. वो कोर स्किल सेट जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा और वो वेरी करता है. ओके सर, थैंक यू. प्लेजर जी. जी किरण, आर यू देयर? जी बिल्कुल, आई एम हियर. So that's it from today's session. और आप कोई एंड मैसेज देना चाहें वासिफ हमारी क्लास को? तो पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगी आज बहुत ज्यादा ग्लिचेस, बिकॉज दिस वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस of having a guest speaker through technology. तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हम बहुत ज्यादा की है, बट इंशाल्लाह ये थोड़ी सिचुएशन इतनी चले. नो वरीज, डोंट वरीज. आई एम हैप्पी कि एक्सपेरिमेंट वाला फेज मेरे पे हो गया. आई एम हैप्पी. The only message that I can give to everyone is, play for your brand. When you look yourself into the mirror every morning or whenever you want to, ask yourself, are you playing at your full strength? That's very, very important. So don't play for anyone else, play for your own self. You have a brand, people know you and they look after you. You're a superhero for a lot of people. बहुत सारे लोग, स्पेशली जो आपके मामू चाचू फूफो खाला के बच्चे हैं ना, उनके लिए स्पाइडरमैन भी आप ही हैं, सुपरमैन भी आप ही हैं, आयरन मैन भी आप हैं, एक्वामैन भी आप हैं, उनका टॉम रेडर भी आप, सब हैं आप. सो आप जिस अभी स्टेज के ऊपर हैं, लाइफ की स्टेज पे हैं, मैं नहीं कहूंगा पर्सनल या प्रोफेशनल, लाइफ की जिस स्टेज के ऊपर आप अभी हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्ले फॉर योर ओन ब्रांड, प्ले फॉर योर सेल्फ, एंड you should have this passion and this proud feeling of what you have done so far. You want to change it, you think kuch theek nahi ho raha, take responsibility, and please don't just bank on jazba, junoon, नियत. ये सारी अच्छी चीजें हैं, बट इनको यूटिलाइज अगर आप नहीं करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सो डोंट do that, and then अगर रिजल्ट आए तो don't have self pity. Self pity is the biggest sin ever. अपने आप पे तरस खाना सबसे बड़ा गुनाह है. So don't do that. Create a pathway for yourself. और जो चीजें आपके पास हैं, आपका जुनून है, आपका पैशन है, आपकी हार्डवर्क है, आपका स्किल सेट है, उनको यूटिलाइज करें टू ड्राइव रिजल्ट्स. कोई मैप क्रिएट करें, टेंजिबल चीज क्रिएट करें, नॉट जस्ट आई कॉल इट हाला लीला लूला. सो हाला लीला लूला नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ बातों का हाला लीला लूला नहीं करना है, टेंजिबल रिजल्ट्स की तरफ जरूर जाना है, एंड दैट्स समथिंग दैट वी ऑल कैन डू. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू. और थैंक यू सो मच किरण फॉर इनवाइटिंग ओवर. थैंक यू. इंशाल्लाह विल मीट अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़.
ओके जी, सो दैट वाज आवर सेशन टुडे। सबसे पहले तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो थोड़ा सा ये कि टेक्निकल इश्यूज जो हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, आपको भी बताया, हमारे थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से क्लास जो है एक तो हमने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट की। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो आपके क्वेश्चंस किए, दोज वर वेरी वैलिड। थैंक यू सो मच, इट वाज एन इंटरैक्टिव सेशन। अब आप मुझे बताएं एनीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट, कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को प्रैक्टिकली एक इंडस्ट्री के जो हमारे पर्सनल थे उनसे हमारी डिस्कशन हुई, तो अब आप कुछ शेयर करें अपना कि हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस, डिड यू लर्न एनीथिंग, एंड इफ यू लर्नड एनीथिंग व्हाट वाज दैट। ठीक है, और जो जो आपने क्वेश्चंस किए उसके अकॉर्डिंगली जब आपको कोई भी जवाब मिलता है ना, जब आप कोई सवाल करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको जवाब मिलता है, तो ये भी डिपेंडेंट होता है कि टू व्हाट लेवल यू आर सेटिस्फाइड विद दैट आंसर, और आप क्या समझते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस माइंड में मजीद अराइज होते हैं आफ्टर गेटिंग द आंसर। तो अगर उससे रिलेटेड भी आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं। अच्छा जी, अवैस इमरान का भी हैंड रेज था, और राशिद सनाउल्लाह, आप लोगों के क्वेश्चंस अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मैंने इससे टाइम लिया हुआ था फ्रॉम 6:30 to 7:30, लेकिन हम क्लास ही नहीं स्टार्ट कर पाए, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होगी। अब कुछ और आप मजीद कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब ऐसा है कि हम इसमें मजीद डिस्कशन ही कर सकते हैं, हम किसी लेक्चर की तरफ नहीं जाएंगे आगे। मैम जी मायदा। जी मैम, जैसे अभी मैंने भी क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बाकी जो क्वेश्चंस आंसर किए, तो उससे यही बात है कि मतलब पहले तो क्योंकि जैसे वो बता रहे थे ना कि एचआर में जैसे अब तो बहुत ज़्यादा एचआर की अवेयरनेस पाकिस्तान में कंपनीज में बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। अगर हम इससे पहले देखें डेकेड बिफोर, तो एचआर वाज नोन कि वो कुछ ना करने वाले लोगों का टैग था बेसिकली, बिकॉज मैनेजमेंट क्या करती है और कैसे करती है, चीज़ों को किस तरह परसीव करती है, दैट वाज द रीजन आई आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि एचआर को एक्सेप्टेंस मिलना ही बड़ा मुश्किल है। अब लोगों को और कंपनीज को पता लगने लग गया है कि विदाउट द एचआर, दैट्स द बैकबोन ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट वर्क, कंपनीज कैन नॉट सर्वाइव। तो जब कोई पॉलिसी ही नहीं है, तो दैट मींस आप यू आर जस्ट प्लेइंग ऑन अ ग्राउंड विदाउट एनी प्रेमिसेस, विदाउट एनी लिमिटेशंस। ठीक है, और उसमें नो वन इज गोइंग टू गेट एन एज, या किसी को भी नहीं मिलेगा। तो द क्वेश्चन, द वे ही आंसर्ड माय क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चंस वाज रियली इंफॉर्मेटिव कि ऑब्वियसली हम जब तक Me as well, मैंने भी because वासिफ he has a lot of experience, और जब भी आप स्पेसिफिकली किसी एक्सपीरियंस बंदे, क्योंकि देखें वही जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो हम पढ़ रहे होते हैं और जो हम प्रैक्टिकली करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती हैं और जो हम बुक के थ्रू पढ़ रहे होते हैं वो कुछ और होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी, आई डोंट नो मैंने आपको ये पहले एग्जांपल दिया है या नहीं दिया, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट देन द अदर ह्यूमन, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आवर फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस में जो हमारी जो डिफरेंसेस हैं, वो ना सिर्फ हमारे फिजिकल डिफरेंसेस ही नहीं है, बल्कि ये एक साइन है जो कि अल्लाह ताला ने हमें शो किया है कि जी इस बेसिस पे हर ह्यूमन बीइंग जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। अब इसी से हमें पता चल जाता है कि हम जो चीजें जो स्टडी करते हैं वो एक हम जेनेरिक चीज पढ़ते हैं कि अच्छा जी ये ऐसे होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जेनेरिक चीज यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इस चीज को इस तरह से हैंडल करना पड़ेगा। तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, जितनी कंपनीज आप चेंज करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। एक बात जो वासिफ ने की वो मुझे बहुत ज्यादा उनकी इस एक्सपीरियंस में से पसंद आई कि जैसा कि हर कंपनी का कल्चर अपना होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, तो आपने उस कंपनी के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना बहुत जरूरी होता है, और उसके साथ साथ इनोवेशन अगर आप उसमें लेकर आते हैं अपने रोल में, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फरहान राना, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम अभी आपने एक बात की थी कि जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो टोटली ऑपोजिट चीजें हैं दोनों। क्योंकि अगर आप बुक्स वाली साइड पे जाएं तो बुक्स में एचआर को एज एन ऐसे उन्होंने रिलेट किया हुआ होता है कि वो कहते हैं कि जी एचआर वालों को कभी भी किसी किस्म के डिसीजंस जो हैं वो
सीनियर मैनेजमेंट से पूछे बगैर नहीं करने चाहिए। लेकिन एचआर के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस जो हैं वो सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं किसी टाइम पे, जहां पे आपको एज एन एचआर पर्सनल स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आप वो डिसीजंस नहीं लेते हैं तो वो चीज आपके लिए शॉर्ट रन में तो नहीं, लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है चीज। उस वक्त तो आपको ये चीज नजर आ रही होती है कि अगर हम ये डिसीजंस नहीं लेते हैं तो इसके अंदर इस वक्त करंटली तो कंपनी का फायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके वो चीज अगर हम एक बंदा जो है वो, जैसे हम लोग जॉब रिटेंशन की साइड पे आ जाते हैं, जॉब रिटेंशन के अंदर अगर एक बंदा जो है वो आपका पिछले फ्रॉम लास्ट 10 years ही सर्विंग द कंपनी और ऑल ऑफ अ सडन वो आपको रिजाइन करके जा रहा है, लेकिन आप लोग उसको कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि आप लोग उसको रिटेन करें, तो आपके लिए एक बिग लॉस है। वो अपने न्यू आइडियाज जाके उस कंपनी को सर्व करेगा इंस्टेड क्या वो आपकी करंट कंपनीज को सर्व कर रहा हो। वो किसी ना किसी वजह से तो फेड अप हुआ है जो वो आप लोगों को छोड़ के तो किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है। अच्छा, ये आपकी बात सही है फरहान, लेकिन अच्छा एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ शेयर करना चाहूंगी। दिस इज द लेटेस्ट रिसर्च, क्योंकि फरहान ने रिटेंशन की बात की है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये बात जो है वो जरूर शेयर करूँ। अच्छा, बिगिनिंग में जब जॉब्स स्टार्ट हुई, बिल्कुल शुरू में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं और इंडस्ट्रियलाइजेशन से बात स्टार्ट करें कि जब जाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इंडस्ट्रीज बनी, तो उसके बाद जॉब्स आना शुरू हुई मार्केट में, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू की, जॉब्स होना शुरू हो गई, काम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उस वक्त लोगों का एक मोटिव था काम करने के पीछे। ठीक है, उस वक्त की बात कर रही हूँ, एंड दिस इज अ वेरी लेटेस्ट एंड अप्रूव्ड रिसर्च। उस वक्त जो पहली यानी कि चूंकि ये रिसर्च अब हुई है, तो उन लोगों के बारे में जो बात हो रही है वो ये है कि वो लोग चाहते थे कि उनकी नीड्स पूरी हो जाए। ठीक है, जो उनको खाना मिल रहा है वो सही मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। ठीक है, उनके पास कोई अकोमोडेशन है वो कर सकें, अपने बच्चों की कोई लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको जो है वो पूरा करें। तो जो इन द बिगिनिंग सबसे पहले जो जॉब्स होती थी उसमें एम्प्लॉयज जो है वो उनकी डिमांड ये होती थी कि उनको यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स को वो देखते थे। ठीक है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो जॉब्स करते थे। ठीक है, उसके बाद आया उसके बाद का एरा, यानी कि आप कह लें कि ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर दैट, उसके बाद लोगों ने क्या देखना शुरू किया, उन्होंने कहा जी पैसा इतना मैटर नहीं करता जितनी वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। ठीक है, कि यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप काम पे हैं और आप काम छोड़ के अपनी मदर को जाके नहीं देख सकते, या अपनी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकते, या उनको टाइम नहीं दे सकते, अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे नहीं जा सकते, तो लोगों ने उस काम को साइड पे कर दिया, नीड्स को थोड़ा साइड पे कर दिया कि नहीं जी सिर्फ पैसा नहीं। अगर शुरू में बात क्योंकि वेरी ब्लंट होके अगर मैं बात करूं तो दैट इज अबाउट मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिनको शुरू में देखा जाता था। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स को देख के जिस चीज को देखना शुरू कर दिया अगली जनरेशन ने, वो था वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, कि जी हम बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं जाना चाहते क्योंकि हम 24/7 हमें अवेलेबल होना चाहिए पड़ेगा उस चीज के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम 5 to 9 काम करें, या जो भी हमारे फिक्स आवर्स हैं उसमें काम करें, या हमारे फ्लेक्स आवर्स हैं, अपनी मर्जी से लोग काम करना चाहते थे क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस चाहते थे। आजकल रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज जिस चीज को देख रहे हैं वो एम्प्लॉयर के लिए जानना बहुत जरूरी है, और ये आपका काम है कि आप एम्प्लॉयर को बताएं कि आजकल एम्प्लॉयज किस चीज को देखते हैं और किस चीज की वजह से कंपनीज ज्वाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी। आजकल लोग देखते हैं कि इंजॉयमेंट कहाँ है, लेजर टाइम कहाँ है विद देयर वर्क। ठीक है, अगर लेट्स सपोज किसी को कोई काम में मजा नहीं आ रहा, ठीक है, और उसको वो काम पसंद नहीं है, और वहां पे एनवायरनमेंट जो है वो इंजॉयबल नहीं है उस जगह का, तो वो पर्सन आपका जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ही और शी माइट लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शी माइट नॉट फील गुड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को रिटेंशन के लिए क्या करना है? देखिए, जब आपने एक सिर्फ काम करने का माहौल बना दिया ना स्ट्रिक्ट, कि आपने यहाँ बैठना है, अपना काम करना है, और उसके बाद आपने अपनी सैलरी लेके घर चले जाना है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट थिंग विच न्यू जनरेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउअडेज। लोग क्या देखते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये मैटर करता है कि हम कितनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब सारे के सारे लोग उसी कंपनी में तो काम नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये चीज उनके लिए एंजॉयबल है। वो बता सकते हैं कि जी वी आर वर्किंग विद बिग ब्रांड्स की अगर हम बात करें कि अच्छी बड़ी ब्रांड के साथ काम, नेस्ले में काम कर रहे हैं, कोक में काम कर रहे हैं, पेप्सी में काम कर रहे हैं,
माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, यूट्यूब में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये टाइटल उनके लिए इंजॉयबल है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब सारी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी तो नहीं है, स्टार्टअप्स भी हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। अब उन जगहों पे आपने अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिटेन करना है कि आप एंटरटेनमेंट लेके आए उनकी जिंदगी में। एंटरटेनमेंट आप कैसे लेके आएंगे? ऐसे नहीं लेके आएंगे कि आप उनको फोर्स करें काम करने के लिए और साथ साथ चले आपने कोई अच्छी सैलरी दे दी तो यू आर अ गुड एम्प्लॉयर। नो, आपको अच्छा एम्प्लॉयर बनने के लिए आप ट्रिप्स अरेंज करवाएं, कोई कॉन्सर्ट्स अरेंज करवाएं, ऐसी चीजें करवाएं जिससे मतलब लेट्स समथिंग एंजॉयबल इज कमिंग अप अहेड, ठीक है। जो अभी जो हमारे वीकली आप कोई चीज ऐसी अरेंज करवाएं जो कि उनके लिए एंजॉयबल हो, जिसको जैसे लेट्स सपोज आपके पास यंग जनरेशन काम कर रही है तो आप उनको जिम की मेंबरशिप दें, ठीक है, या आप उनको किसी क्लब की मेंबरशिप के लिए एंजॉयमेंट ऐड कर रही है, ठीक है। उस एंजॉयमेंट को देख के वो जो है वो रहेंगे, रिटेन रहेंगे वो आपके साथ। तो ये चीजें आजकल इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर आप मजीद राशिद आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं इसी बात पे? यस मैम, मैं आपकी बात को ही फॉरवर्ड लेके चलूंगा। जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि बहुत सी जो न्यू ग्रेड्स होते हैं और जो फ्रेशर्स होते हैं मेनली, वो बर्नआउट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनको काम करने का इतना कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। और न्यूली जब कोई बंदा जाता है तो उसके ऊपर वर्कलोड जो मैनेजमेंट की तरफ से इतना डाल दिया जाता है कि वो एक्सट्रीमली स्ट्रेस फील करना शुरू कर देता है और उसको ओपन स्पेस नहीं दी जाती जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर सके। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो सीनियर बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट्स में, वो हर चीज को ऐसे मुसल्लत कर देते हैं बंदे के ऊपर कि जी ये काम तो ना हुआ तो कंपनी तो डूब जाएगी, वैसे ही बंदा ना परेशान हो जाता है। तीसरी बात ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली नहीं होता। अब रिसेंटली हमने जो अपनी कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस किया ना, मुझे तो खैर थोड़ा अरसा हुआ वहाँ पे, और जो जितना भी अरसा मैंने वहाँ पे काम किया है मुझे एक्सट्रीमली इजी माहौल मिला वहाँ पे, किसी किस्म का नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि हमने एचआर में एक ऑफिसर्स क्लब के नाम से शुरू किया था, स्पोर्ट्स क्लब अपना। और उस क्लब को हमने डरते डरते स्टार्ट किया था कि पता नहीं सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर से हमें अप्रिसिएशन इसके ऊपर मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने एक इनिशिएटिव तो ले लिया है, लेकिन वो थ्रू आउट डिपार्टमेंट्स वो इतना फेमस हो गया कि अब तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद हमारा कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है उसके ऊपर। सबसे पहले हमने उसके ऊपर एक स्नूकर टूर्नामेंट जो था वो अरेंज करवाया, उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्स जरा कम मिला। फिर उसके बाद हमने टेबल टेनिस का करवाया, फिर क्रिकेट लीग हमने इंट्रोड्यूस करवाई उसमें, और रिसेंटली हमारा बैडमिंटन का टूर्नामेंट उस पे ऊपर चल रहा है। और हमारे पास रिस्पांस जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया उसके ऊपर, जो कि एम्प्लॉयज ने उसके अंदर पार्ट लेना शुरू कर दिया है। और लोग इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है एचआर में। और लोगों ने सिर्फ पहले ये परसेप्शन बनाया हुआ था कि एचआर जो है बस वो नेगेटिव के बारे में ही सारा सब कुछ था उसमें, कि एचआर की तरफ से हमें रोक टोक होती है अटेंडेंस के ऊपर, या पेरोल की तरफ से डिडक्शंस आती हैं हमें। तो एक पॉजिटिव इमेज जो कंपनी के अंदर भी गया है एचआर का, उससे भी बड़ी हेल्प मिली है हमें। बिल्कुल सही। अब इसी तरह देखें ना, एक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी रिसेंटली मुझे एक कंपनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली, और यकीन करें कि मतलब मुझे इतनी ये अच्छी लगी कि आई वांटेड माई सेल्फ के काश मैं इस कंपनी का एक पार्ट होती। अब देखिए, हम सब लोग ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, वेकेशंस पे जाना चाहते हैं। ट्रेंड में ही अगर हम देख रहे हो कि लोग जो है वो नॉर्दर्न कंट्रीज में गए हुए हैं, सॉरी नॉर्दर्न एरियाज में गए हुए हैं, तो एकदम से दिल करता है कि अच्छा जी हम भी वहां पे चले जाएं एंड ऑल दैट। उसके लिए बहुत सारी कंपनीज ने टूरिज्म, और ये टूरिज्म की कंपनीज जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे पेजेस बनाए हुए हैं, प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं जी 2 नाइट स्टे, 4 नाइट स्टे। न्यू ईयर पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो जा रहे होते हैं। अच्छा, आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं ना, आपकी वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के साथ अच्छी गपशप होती है, आपके कुलीग्स होते हैं, डिपेंड करता है आप कितने अरसे से। अगर आप वहाँ पे न्यू कमर है तो फिर तो और भी जबरदस्त बात हो जाती है। अगर आप ट्रिप पे लेके जाते हैं तो एकदम से आपकी ना आपस में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाती है, क्योंकि यू ट्रैवल एग्जैक्टली मैम, यू स्टे विद ईच अदर। अभी रिसेंटली मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ, यू वोंट बिलीव, उन्होंने हुंजा का प्लान किया, ठीक है, कि हमने हुंजा लेके जाना है अपने एम्प्लॉइज को। उन्होंने हाफ चार्जेस जो थे वो खुद से ऐड किए, ठीक है, और हाफ उन्होंने एम्प्लॉइज से ले लिए, एंड एम्प्लॉइज वर वेरी हैप्पी टू पे फॉर दैट।
कि ठीक है। और उन्होंने उनको बताया कि जी इस तरह आपकी जो है वो ये लीव्स आपकी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई सैलरी डिडक्ट हो या आपको एब्सेंट कंसिडर किया जाए, बल्कि ये जो हम आपको लेके जा रहे हैं ये कंपनी की तरफ से आपको एज ए लीव्स प्रोवाइड की जाएगी। और उसमें देम ऑल उन्होंने 2 प्लेन्स बुक करवाए इस्लामाबाद से, ठीक है। पहले तो वो यहाँ से लाहौर से गए मिलके, जिसमें थ्रू आउट हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि वो अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं और जो है वो चेक इन हो रहे हैं डिफरेंट किस्म के। अच्छा, जब वो वहां पहुंचे तो इमेजिन के पूरे 2 प्लेन्स जो है ना वो उन्होंने बुक करवाए थे, इतने ज्यादा वो लोग थे। अब द वे दे वेंट टू, पूरे एयरपोर्ट पे वो पिक्चर्स ले रहे हैं सब लोग मिलके, कितना एक मेमोरेबल किस्म की चीज थी और कितनी डिफरेंट और इनोवेटिव है रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप अटैच हो जाते हो, आप आपस में काम करते हो और स्पेंड टाइम टुगेदर करते हो, एंटरटेनिंग हो जाता है आपके लिए। उसके बाद उन्होंने 2 फ्लाइट्स ली, दे वेंट टू स्कर्दू। अब देखिए सॉरी हुंजा, जहाँ पे उनका टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा, अगर ट्रैवल करके जाते तो यही उनको 1.5 डे लग जाना था पूरा वहां पे जाते हुए, ऑलमोस्ट 28 आवर्स लगते हैं लाहौर से, ठीक है। तो 1.5 आवर में दे लैंडेड इन गिलगित, और उसके बाद उन्होंने वहां पे वीकेंड जो है वो सारा एंजॉय किया एंड अगेन दे कम बैक बाय प्लेन टू लाहौर, ठीक है, जो कि 20,000 रिटर्न टिकट है और 10,000 जो है वो कंपनी की तरफ से पेड था और 10,000 उन्होंने खुद उसके अंदर शेयर किया। और उन्होंने इस तरह से, अब इस तरह की चीजें जो है ना ये रिटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनी की तरफ से ऐसे मैचेस करवाएं कुछ, ठीक है, क्रिकेट मैच जैसे आप करवाएं या कोई और उसमें ये है कि आप कोई ग्राउंड बुक करवा लें, बड़े आराम से ग्राउंड बुक हो जाते हैं मॉडल टाउन में, और वीकेंड पे आप इसको रखें ताकि लोग भी उसको उसी तरह से एंजॉय कर सकें। कैंपिंग करवा दें, उनके डिनर्स करवा दें, हाई टी पे ले जाएं, और उसके लिए आप यकीन करें कि एम्प्लॉइज खुद भी पे करने के लिए तैयार हैं। अब एज अ HR पर्सन जब आप जाते हैं किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपके मैनेजर आपसे पूछते हैं कि जी हमें रिटेंशन का प्रॉब्लम, तो ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट है कि आप लोग ये जो है ना चीजें वहां पे उनको बताएं, क्योंकि जो सीनियर लोग हैं ना, देखें वो अब अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं, उनके पास ये नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों के पास होता भी है, वो अपने आप को बहुत अप टू डेट रखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, रिसर्च देखते रहते हैं, ठीक है, उससे उनको पता चल जाता है कि रिटेंशन कैसे करनी है, गूगल करते रहते हैं चीजें। लेकिन सपोज कुछ लोग काम में जैसे जितने सीनियर होते चले जाते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सारी चीजें देख सके। सो इट्स योर जॉब टू टेल। एक तो आपको ये बताने की वजह से ये कंसिडर किया जाएगा कि अच्छा जी ये बच्चा या बच्ची जो है इसने बहुत क्रिएटिव आइडिया दिया, बहुत इनोवेटिव आइडिया दिया। उसके साथ साथ आपकी कंपनी में रिटेंशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इट्स डुअल बेनिफिट। क्योंकि हमने सिर्फ देखें रिक्रूटमेंट का इशू आता कब है, आपने रिक्रूट तभी करना होता है जब आपके एम्प्लॉइज आपको छोड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी जो है वो आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं या इस तरह का कुछ कर रहे होते हैं। तो दिस इज और भी एनीथिंग एल्स? नो मैम। तो अटेंडेंस की तरफ जाएं फिर आपकी। यस मैम। मैम दबीर का मैसेज आया था कि वो उनका डिस्कनेक्ट हुआ था तो अब कनेक्ट नहीं हो रहा। सही। ठीक है, गो टू the attendance thing.
काइंडली वेट कीजिएगा, आई एम ट्राइंग टू लॉग इन, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, finally I am in. I hope you can hear me. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect हो गए. अफीफा हामिद, Ma'am. अली रजा खान, Yes, ma'am. जावेद, Hello. जी अलिशा, ठीक है? Yes, ma'am. Present. Sorry. Okay, fine. अच्छा जी, अमन सलीम, Present, ma'am. अशरफ, Present, ma'am. आमना इफ्तिखार, Present, ma'am. कबीर हुसैन, फायजा नासिर, Present, ma'am. फरहान राना, प्रेजेंट मैम। हाफिज उमर फारूक, Yes, madam. इनायतुल्लाह, Yes, ma'am. कोमल व्यास, Present, ma'am. नेहा मोहम्मद अकरम, Present, ma'am. मायदा खान प्रेजेंट, मरियम जमशेद Present, ma'am. लेकिन मैं इसको चेक नहीं कर सकी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जल्दी चेक के मरियम ने मुझे क्या मैसेज किया है, ठीक है? ओके जी, मावरा में हूँ। मावरा में हूँ प्रेजेंट है? मैम मावरा है, शो हो रही है, आई थिंक उसके माइक का मसला है। Yes, ma'am. और उनका माइक ऑफ है. ओके फाइन। मोहम्मद जुनैद मकबूल, मोहम्मद जुनैद मकबूल प्रेजेंट है? एब्सेंट मार्क कर रही हूँ मोहम्मद जुनैद मकबूल को। मैम वो नहीं शो हो रही। मोहम्मद अवैस इकराम, Present, ma'am. अच्छा जी, मुनज़्ज़ा मलिक, Present, ma'am. नज़रीन तिवारी, नरगिस जावेद एब्सेंट है? Present, ma'am. ओके, नूर फातिमा, Present, ma'am. राशिद सनाना, यस मैम। रेशम जमशेद, Present, ma'am. सलमा रशीद, अच्छा ठीक है, गॉट इट। समिया मजहर, Present, ma'am. समरा इस्माइल, Present, ma'am. शहरीन गनी, Present, ma'am. सुमीरा जाहिद, सॉरी शेख उसामा क्या Present, ma'am. Present. जाहिद, सैयदा अनीला जहरा, Present, ma'am. ताहिर सादिक, ताहिर सादिक प्रेजेंट है?
यस मैम, ताहिर प्रेजेंट है, उनका माइक भी ऑन है लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो जैद खालिद चौधरी। मैम वो उनका वही इशू है मैम, उनकी फैमिली में भतीजे की मैम डेथ हो गई, इस वजह से मैम वो नहीं दे सकते क्लास। मैम वो कोरोना का आपको बताया था मैम, वो उनके फादर हॉस्पिटल में, उनके भाभी भी, तो इस वजह से। That's really sad. अगर आप लोगों में से किसी की बात हो सर से तो प्लीज मेरी तरफ से पूछिएगा, ठीक है? और सब लोग दुआ करें कि उनका ये इशू सॉल्व हो जाए। ओके मैम। लेकिन जैन अमीर, जैन अमीर प्रेजेंट है या एब्सेंट है? Excuse me, ma'am. जी। Samira Zahir, I think you missed the name. Samira Zahir. Sorry? I have marked you present. आपको present mark Okay, thank you, ma'am. मैम जब मेरी भी था मैम, नेट इशू था तो मैम मेरी प्रेजेंट लग गई है। आपका क्या नाम है? नरगिस जावेद मैम। जी नरगिस, आपका प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट है। जैन अमीर एब्सेंट है, आप जरा प्लीज चेक करें पार्टिसिपेंट में जैन अमीर है या नहीं है। मैम नहीं शो रहे। नहीं है। चलिए ठीक है, जैन अमीर को मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। सरेश नंबर प्रेजेंट। सरेश, आप लास्ट क्लास में नहीं थे? मैम एक्चुअली मैं गुजरांवाला गई हुई थी, तो इतना भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं एक टेक्स्ट भी करती। वैसे मैंने ग्रुप को अपने बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं एक सेकंड भी आती ऑनलाइन। अच्छा चलिए ठीक है, कोशिश चलिए जी, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी वो ये कि आई विश कि वासिफ जो है इनके साथ हमारा सेशन फिजिकल हो जाता, क्योंकि यकीन करें जब ये फिजिकल सेशन करते हैं इतना इंटरैक्टिव सेशन होता है, इतना जबरदस्त सेशन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने देखा था यूट्यूब पे उनके सेशंस, मैंने देखा था, काफी अच्छे होते हैं। एक्टिविटीज कराते हैं, मुझे ये था कि तो हमारी एंड से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि हम उनको ऑन बोर्ड ले ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब वो ज्वाइन हमारा ये Zoom जो हमारी मीटिंग होती है ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ जो ऑथेंटिकेटेड लोग हैं सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले तो ये इशू इतना सीवियर आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो टेम्पो होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है जब आपने कहीं और भी जाना हो या लेकिन चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हमने नेक्स्ट टाइम किस तरह से करना है और कैसे लेके चलना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वाला थोड़ा और भी हमारा बेहतर सेशन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होती है और उसके लिए फिर आपकी एक्टिविटी वगैरह कर दूंगी। अभी नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि आपने कुछ करना। ठीक है जी? ओके मैम। ओके मैम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।